ऑफिस जा रहे थे जेके पे, तो वो अपनी कार लेकर आया, मेरा हाथ ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के अपने कार में बैठा लिया और मुझे गंदी तरीके से छू रहा था। तो मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल आई। हम बहुत डर गए थे। घर पर भी मैंने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। वो धमकी दे रहा था कि अगर तुमने किसी से कुछ बताया तो तुम्हें कुछ कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तो इसलिए इस डर से मैंने कुछ नहीं बताया। पर अभी ये 2-3 महीने से उसने बहुत परेशान किया। फिर मैंने 1076 पे कॉल करी, तो जाजमऊ थाने में कंप्लेन गई। तो जाजमऊ थाने से एक दरोगा आए थे जिनका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला था। तो वो आरोपी को मेरे ही घर लेकर आए, जबकि उनको थाने में बुलाना चाहिए था। तो वो मेरे घर पे लेकर आए और हमें धमका रहे थे कि तुम लड़की जातो, बेइज्जती तुम्हारी होगी, कीचड़ तुम पे उछलेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। जरा सोचिए कैसे मिशन की शुरुआत होती है जिसका नाम ही उम्मीद देता है, मिशन शक्ति। वो मिशन जो कहता है कि अब कोई बेटी असहाय नहीं रहेगी, अब हर माँ बेटी की आवाज को सुनने वाली, जवाब देने वाली एक सशक्त व्यक्ति, जो एक व्यवस्था है वो तैयार है। पर अब जरा उसी मिशन की परछाई में झांकिए, जहां शक्ति केंद्र की दीवारों से ही एक ऐसी कहानी बाहर आती है जो ना सिर्फ एक सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा करती है, बल्कि ये भी पूछती है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ मांगे कौन। कानपुर, एक ऐसा शहर जहां मिशन शक्ति केंद्र में रोजाना सैकड़ों महिलाएं आती हैं, कोई शिकायत लेकर, कोई उम्मीद लेकर और कोई इंसाफ की तलाश में। लेकिन इसी केंद्र से एक दिन निकली एक ऐसी कॉल जिसने पूरी व्यवस्था की बुनियाद को हिला दिया। एक बेटी जिसने हिम्मत जुटाई, डर के बावजूद हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। उसने बताया कि एक शख्स है, नाम है देवेंद्र प्रजापति, जो उसे छेड़ता है, उसका पीछा करता है, परेशान करता है। वो चाहती थी कि पुलिस उसकी ढाल बने, उसकी हिफाजत करे। लेकिन जो हुआ वो किसी भी बेटी के लिए एक डरावना सपना बन सकता है। उस रात जब फोन गया तो सिस्टम ने जवाब दिया, पर उस जवाब में न्याय की गूंज नहीं, समझौते की फुसफुसाहट थी। जो अधिकारी सुरक्षा देने आए थे वो किसी और को भी अपने साथ लेकर वहां पे पहुंचे थे। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर पीड़िता के होश फाख्ता हो गए। कहते हैं पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना होता है, लेकिन जब वही पुलिस अपराधी को पकड़कर पीड़िता के घर पहुंच जाए तो सवाल उठता है, क्या ये जांच थी या दबाव का खेल। एक दरोगा है, एक आरोपी है और एक घर का बंद दरवाजा और एक वीडियो जो अब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। वीडियो में साफ दिखता है दरोगा अभिषेक कुमार शुक्ला ठीक उसी घर में मौजूद हैं जहां किसी और को नहीं बल्कि छेड़खानी के आरोपी देवेंद्र प्रजापति को लेकर वो पहुंचे हैं। इस वीडियो में कैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो दरोगा जी हैं, वो और जो आरोपी है वो दोनों वहां पे मौजूद हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार मां बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाती है, लेकिन उसी मिशन शक्ति केंद्र से निकलती कानपुर की इस बेटी की दास्तान सुनेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वर्दीधारी बेटियों की सुरक्षा का सौदा करने लगते हैं। कानपुर की पीड़िता ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांगी। पीड़िता ने शिकायत की थी कि देवेंद्र प्रजापति नाम का शख्स है, छेड़ता है। दावा है कि जिस पुलिस को आरोपी को पकड़कर पीड़िता को सुरक्षा देनी थी वो खुद ही आरोपी को लेकर पीड़िता के घर पहुंच गया। आरोप है कि दरोगा अभिषेक कुमार शुक्ला ने पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया। दावा है कि दरोगा ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। अब सबूत के तौर पर पीड़िता ये वीडियो दिखाती है जहां दरोगा अभिषेक शुक्ला पीड़िता के घर पर मौजूद हैं, वहीं पर ये छेड़खानी के आरोपी देवेंद्र प्रजापति को लेकर ये पहुंचे थे। मतलब जिसे जेल भेजना था उसे पीड़िता के घर लाकर दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर सम्मान से खिलवाड़ का आरोप है। उसी के सामने सम्मान से समझौता करने के लिए दरोगा जी लड़की को बोल रहे हैं। अब फिर से पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस से कहा कि किस तरीके से जो दरोगा है अभिषेक, उन्होंने उस लड़की के साथ क्या कुछ किया है। इस मामले पर एसीपी आकांक्षा पांडे ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। कल मेरे संज्ञान में ये बात आई कि देवेंद्र प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है जो इस छात्रा का लगातार पीछा कर रहा है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। चकेरी में इसके अगेंस्ट मुकदमे दर्ज हैं और इस बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मेरे द्वारा पीड़िता को बुलाया गया, उसका बयान लिया गया और जो भी उसने तहरीर दी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। मैम, इसी मामले में पीड़िता ने एक बार 1076 मिलाया था जिसमें जो है जामिया थाने से दरोगा जो है और आरोपी को पकड़ के उसको घर ले जाते हैं पीड़िता के और उल्टा पीड़िता के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम लड़की हो, करने में हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरी तरीके से दबाव बनाया जाता है। आज
ऑडियो धमकाते हुए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑडियो की जाँच हो रही है और मेरे द्वारा इस प्रकरण की जाँच स्वयं की जा रही है। आगे ही आपको अपडेट करा देंगे और इसमें इनकी विभागीय कार्रवाई होगी और अगर ये दोषी पाते हैं वीडियो तो में स्पष्ट दिख रहा है कि बैठ के उनके घर पे गुटखा खा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। आरोपी कंधे पे अंगूठा डाले हुए तो खड़ा हुआ है। विभागीय जाँच होगी, इनकी विभागीय जाँच होगी और अगर ये दोषी पाए जाएँगे तो आगे की मतलब इन्हें कठोर वो किया जाएगा। बताया गया कि ये पीढ़ी जो है इसकी सड़कें काट दी गई थी, उसके बाद आपके मामला संज्ञान में आया। मुझे बाद में पता चला है ये और जो बच्ची से पूछताछ की है उसी आधार पे एफआईआर लिखाई जाएगी। जो तहरीर देगी उसी के आधार पे एफआईआर लिखाई जाएगी। जरूरी है कि इस दरोगा को कानून का पाठ तुरंत पढ़ाया जाए, जो पीड़िता को न्याय दिलाने से ज्यादा आरोपी को फायदा दिलाने का पक्षधर नजर आता है। इस पूरी कहानी के ऊपर पीड़िता का जो बयान है एक बार आप फिर से सुनिए। एक आदमी है, मेरे मोहल्ले में रहता है, तो वो मुझे 1 साल से परेशान कर रहा है। नए नए नंबर से कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ, हम ऑफिस जा रहे थे जेके पे, तो वो अपनी कार लेकर आया, मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने कार में बैठा लिया और मुझे गंदी तरीके से छू रहा था। तो मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल आई। हम बहुत डर गए थे। घर पर भी मैंने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। वो धमकी दे रहा था कि अगर तुमने किसी से कुछ बताया तो तुम्हें कुछ कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तो इसलिए इस डर से मैंने कुछ नहीं बताया। पर अभी ये 2-3 महीने से उसने बहुत परेशान किया। फिर मैंने 1076 पे कॉल करी, तो जाजमऊ थाने में कंप्लेन गई। तो जाजमऊ थाने से एक दरोगा आए थे जिनका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला था। तो वो आरोपी को मेरे ही घर लेकर आए, जबकि उनको थाने में बुलाना चाहिए था। तो वो मेरे घर पे लेकर आए और हमें धमका रहे थे कि तुम लड़की जाते हो, बेइज्जती तुम्हारी होगी, कीचड़ तुम पे उछलेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। जो मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास वीडियो भी है उनका। इस पूरी चीज के ऊपर जो पीड़िता ने कहा और जो एसीपी हैं आकांक्षा पांडे, उन्होंने जो कुछ कहा, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।